नमस्कार। करमवीर ग्रुप में आपका स्वागत है। आज लाइब्रेरी साइंस के फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स पर हम वर्गांक बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके ये जो टॉपिक्स 10 दिखाई दे रहे हैं आप एक पेज पे उतार लें। उसके बाद ये मेरा वीडियो देखें और उसके बाद आप कॉलम किताब की सहायता से खुद इसके वर्गांक बनाने का अभ्यास करें और अगर समझ नहीं आए तो उसको वीडियो को 2 बार 3 बार देखें। लाइब्रेरी साइंस के लिए रंगनाथन जी ने सी वर्गांक दिया है और इस फिजिक्स में C1 C2 सी से लेकर C8 तक प्रमाणिक वर्ग दिए गए। C1 और C8 का भी प्रमाणिक वर्गों में है। जैसे मान लो इसमें ये दिया गया कोई जैसे C2 उसके सूत्र भी हर फॉर्मूले वार हर सब्जेक्ट वार दे रखे। जैसे हम इसमें आप किताब में देखते हैं, जैसे C1 फंडामेंटल्स के ही है, C2 प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, C3 साउंड, C4 हीट, C5 लाइट्स के लिए, C6 इलेक्ट्रिसिटी के लिए, C7 मैग्नेटिज्म के लिए और C8 कॉस्मिक हाइपोथेसिस के लिए। तो हर टॉपिक बार उसमें सूत्र भी दे रखे, जैसे C2 मूल विषय इसका और P इसके अंदर कोई भी इसका आ जाएगा। फिर एनर्जी पार्ट और C3 में इस तरीके से, या C4 जैसे हीट वाले में उसका मूल सब्जेक्ट है, फिर उसका एनर्जी पार्ट। इस तरीके से हम जो वर्गांक बनाएंगे तब इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले है वैक्यूम प्रेशर ऑफ गैसेज। इसमें ये जो गैसेज है ये इसका मुख्य विषय है, इसका मुख्य सब्जेक्ट है और वैक्यूम प्रेशर इसकी एनर्जी जो प्रक्रिया है कोई। हम इसके वर्गांक देखेंगे किताब में। ये C2 प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में 8 नंबर पे दे रखा है गैसेज। तो सबसे पहले हम इसका जो मूल विषय है C2 वो लिखेंगे। उसके बाद इसके गैस के नंबर यहाँ उतारेंगे। अब ये इसका देखेंगे वैक्यूम प्रेशर किताब में। अब ये FOCIN2 P2 या ई पार्ट, ये इसका नीचे वाला ई पार्ट है, इसमें हम ढूंढते हैं। ये रहा 7 नंबर प्रेशर, 7-6 वैक्यूम प्रेशर। 7-6 का पूरी का ही मतलब वैक्यूम प्रेशर, क्योंकि इसमें 7 जो है वो प्रेशर वाला वो कॉमन है, यानी वैक्यूम प्रेशर के लिए 7-6। अगर सिर्फ प्रेशर पूछ रहा है तो 7, तो 7-6 में हम ऐड कर देंगे। तो इसमें ये एनर्जी पार्ट है, ई पार्ट है, तो ई पार्ट के लिए हमें कॉलन लगाते हैं 7-6। ये इसके वर्गांक। अगला है फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड। ये साउंड वाले टॉपिक में हम देखेंगे। साउंड का है C3। तो पहले हम अल्ट्रासाउंड के लिए ले लें 5 नंबर और फ्रीक्वेंसी दे रखा है 3 नंबर। तो मूल विशेष का C3 और वो अल्ट्रासाउंड के लिए था 5, इसमें जोड़ देंगे। फिर वो फ्रीक्वेंसी इसका एनर्जी पार्ट है कोलन 3। बार किताब की सहायता से समझा देते हैं। ये C3 इसका मूल सब्जेक्ट है और अल्ट्रासाउंड 3, अल्ट्रासाउंड की जो 5 इसमें जोड़ दिया और एनर्जी पार्ट में जो फ्रीक्वेंसी है वो कॉलन लगा के हमने आगे लिख दिया। अगला है एक्सपेंशन ऑफ बॉडी इन हीट। तो इसमें ये जो हीट है ये इसका मुख्य विषय होगा और एक्सपेंशन ये इसकी एनर्जी मतलब वो इसकी क्रिया प्रक्रिया जो भी होगी। अब हीट वाले पोर्शन हम जाएंगे नीचे। ये रहा हीट और इसमें ये हीट के लिए C4 है और ये एक्सपेंशन ऑफ बॉडी के लिए 4। तो इसके हीट के लिए C4 और एक्सपेंशन ऑफ बॉडी के लिए कोलन 4। कोलन इसलिए लगा कि ये एनर्जी पार्ट का है। अगला है रिफ्रैक्शन ऑफ गामा रेस। ये आगे इसके पीछे देखते हैं, लाइट वाले पोर्शन में हो सकता है, देख लेते हैं। रेडिएशन, ये रहा रेडिएशन 5, इसमें ये रहा गामा।
रेडिएशन के 5, गामा के 4। अब एक रिफ्रैक्शन, 22 नंबर रिफ्लेक्शन और 23 नंबर रिफ्रैक्शन। तो हमें रिफ्रैक्शन चाहिए, तो हम रिफ्रैक्शन के लिखेंगे। तो मूल विशेष का था C5 और गामा के कोड नंबर से 4 हम इसमें जोड़ देंगे और फिर वो एनर्जी पार्ट में लगाएंगे कोलन, रिफ्रैक्शन के लिए 23 ऐड कर देंगे कोलन लगा के। अगला है जनरेशन ऑफ 3 फेस इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिसिटी पार्ट में होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए C6 दे रखा है, C6 3 फेस के लिए 243। तो सबसे पहले इसका जो हम मूल विषय लिखा करते हैं, C6 2 फेस के लिए हमने देखे थे 243। अब अगला जनरेशन। तो जनरेशन इसकी एनर्जी पार्ट में ये नीचे पड़ा है, 1 नंबर दिया गया। तो इसको हम कॉलन लगा के 1 ऐड कर देंगे। अगला है इंटेंसिटी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ये फिजिक्स के मैग्नेटिज्म पार्ट में होगा। मैग्नेटिज्म के लिए C7 में दिया हुआ है। तो ये C7 मैग्नेटिज्म और पैरा के लिए 3 यानी पैरामैग्नेटिज्म, ये डायमैग्नेटिज्म, ये फेरोमैग्नेटिज्म। तो हम इसमें आगे लिख देंगे मूल C7 पैरामैग्नेटिज्म के लिए, पैरा के लिए 3 है तो C7 3 हो जाएगा पैरामैग्नेटिज्म। अब इंटेंसिटी देखेंगे हम, इसी के एनर्जी पार्ट में ये पड़ा है इंटेंसिटी के है 2। तो हम कोलन लगा के 2 जोड़ देंगे। अगला है रेडिएशन इन सरफेस फिजिक्स। अब हम इस सरफेस फिजिक्स के कुछ स्पेशल वर्गांक होते हैं, हम देखेंगे पीछे का करके मिल जाए तो। ये सरफेस फिजिक्स ये रहा C9 B6। कुछ स्पेशल वर्गांक दे रखे होते हैं, ऑलरेडी फिक्स होते हैं, जैसे हाई पोटेंशियल के लिए, काइनेटिक थ्योरी के लिए, रेडियो एक्टिविटी के लिए। लेकिन हमें अभी चाहिए C9 B6। तो इसका है C9 B6। अब है रेडिएशन। अब रेडिएशन अब के लिए हमें कहीं से भी देखना पड़ेगा। C5 में है रेडिएशन, ये ले लेंगे। तो अब ये भी P पार्ट है। तो P पार्ट के लिए चिन्ह कोमा लगता है, जैसे P के लिए कोमा, M के लिए सेमीकोलन और E पार्ट के लिए कोलन, S के लिए डॉट और T के लिए उल्टा उद्धरण चिन्ह लगता है। तो हम इसमें कोमा लगा के 5 लिखेंगे। C5 नहीं लिखेंगे क्योंकि C इसमें पहले आ रखा है, C कॉमन हो जाता है फिर इसमें। गणित में हम देखते होंगे इस तरीके से। अगला है रेडिएशन इन सरफेस फिजिक्स अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। अब इसमें क्वांटम थ्योरी को देखेंगे हम, कोई इसके वर्गांक मिल जाए, हो सकता है स्पेशल में कुछ मिल जाए हमें। ये रहा CN1 क्वांटम थ्योरी। तो मैं थोड़ा इसके ऊपर लिख देता हूँ CN1। और सरफेस फिजिक्स के हमने ऊपर देखे थे। तो ये भी P पार्ट था और ये भी P पार्ट है, तो कॉमा लगा के इसको ऐड कर देंगे C9 B6। और फिर है रेडिएशन के, हमने यहाँ वर्गांक निकाले थे C5, तो इसमें कॉमा लगा के 5 ऐड कर देंगे। सॉरी, यहाँ हम C नहीं लिखेंगे क्योंकि C कॉमन आ रहा है। दोबारा देख लेते हैं। CN1 क्वांटम थ्योरी के ये भी स्पेशल कैरेक्टर है। और सरफेस फिजिक्स के C9 B6 है, लेकिन यहाँ C हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये C है वो कॉमन आ रहा है, यहाँ सारे P है। और फिर रेडिएशन के C5, तो ये कॉमा लगा के। अब ये कि आपको ये थोड़ा ये कि आगे पीछे इसे क्योंकि हम जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ये टॉपिक जोर किस पे दे रहा है, ये कह रहा है रेडिएशन इन सरफेस फिजिक्स अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी पे ज़्यादा जोर दे रहा है, इसलिए मतलब कि सरफेस फिजिक्स से क्वांटम पे जाते तो उसका रेडिएशन कैसा होगा। तो ये
आर्ट्स वाले जो भी स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा दिक्कत कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये समझ आ जाएगी। साइंस वालों के लिए दिक्कत की बात नहीं है कि ये कहने का टॉपिक कहना क्या चाहता है। अगला है हाई पोटेंशियल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेज अकॉर्डिंग टू रिलेटिव थ्योरीज। तो अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार, तो इसको ऊपर जोर दे रहा है, तो रिलेटिविटी थ्योरी के हम वर्गांक ढूंढेंगे। इसमें ये दे रखा है सी एन रिलेटिविटी, तो सी एन हमने यहाँ ऐड कर दिया। और इसके बाद हम ढूंढेंगे हाई पोटेंशियल, ये रहा हाई पोटेंशियल C9F8। तो सी हटा देंगे क्योंकि इसमें ये कॉमन आ रहा है, तो 9F8। और फिर है मोनोक्रोम रेज, ये रेज C5 रेडिएशन में मिलेगी। इसके लिए 911, जो रेज है सारी रेडिएशन में है, कोमा 5911, 5 रेडिएशन के लिए। अब इसमें जो बचा है स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसी के C5 के एनर्जी पार्ट में पड़ा है 3 नंबर ये स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है और स्पेक्ट्रा भी कई बार आ जाता है, उसके लिए यही है 3 नंबर ही। तो हम कॉलन लगा के 3 जोड़ देंगे। अगला है ग्रेटिविटी थ्योरी, देखेंगे इसमें ये स्पेशल कैरेक्टर में मिल सकता है हमें, ये सी के ग्रेटिविटी थ्योरी, तो इसके लिए सी के। तो इस तरीके से हमने फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स के वर्गांक बनाना सीखे। आगे हम प्रैक्टिस में इसके कुछ और वर्गांक बनाएंगे।